सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, संख्या और नाप तौल आदि का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, सुंदर, काला, हरा, पक्का, कच्चा, किलो, लीटर, मीटर आदि। उदाहरण: यह आम कच्चा है। मोहन राम से लंबा है। 2 किलो सेब दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द कच्चा, लंबा, 2 किलो आदि शब्द आम, मोहन और सेब संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहे जाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। गुणबोधक शब्द अच्छा, वीर, साहसी, दयालु, सच्चा, शिक्षित, सुंदर, परिश्रमी, कपटी, झूठा, सीधा आदि ये हैं गुणबोधक शब्द। कालबोधक शब्द पुरातन, नवीन, प्राचीन, दैनिक, वार्षिक, साप्ताहिक, नया, पाक्षिक, पुराना, ताजा आदि योग है कालबोधक शब्द। रंगबोधक शब्द काला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला आदि जिससे हमें किसी के रंग का पता चलता है। आकार बोधक शब्द लंबा, चौड़ा, नुकीला, टेढ़ा, वर्गाकार, आयताकार, मोटा, नाटा, गोल आदि ये हो गए आकार बोधक शब्द। दशा बोधक शब्द जिनसे हमें किसी की दशा या अवस्था का पता चलता है। वृद्ध, युवा, स्वस्थ, रोगी, गीला, सूखा आदि। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चल रहा हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिनती, क्रम, समूह 1, 2, तिगुना, 7वां, 8वां, दर्जन, चारों, पांचों आदि जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वस्तु की कितनी संख्या है। उदाहरण: कक्षा में 20 छात्र हैं। इसमें हमें ज्ञात हो रहा है कि कक्षा में 20 छात्र हैं। रमेश कक्षा में दूसरे स्थान पर रहा। वह एक किताब है। किताब की संख्या का भी ज्ञान हो रहा है कि कितनी किताबें हैं, एक किताब है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़ा, बहुत आदि। इससे हमें निश्चित पता नहीं चलता कि कितनी संख्या है। कुछ पौधे हरे हैं। इससे हमें ये ज्ञात नहीं हो रहा कि कितने पौधे हरे हैं। कुछ मतलब अनिश्चित संख्या। सब लोग खाना खा लो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे थोड़े चावल दे दो। कई जगह बारिश हो गई है। इन सभी वाक्यों में
किसी भी चीज़ का निश्चित हमें संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु पदार्थ की मात्रा, नाप, तौल आदि का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रीता ने 4 लीटर दूध लिया है। ये 4 लीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। उसने 2 किलो सेब दिए हैं। 2 किलो भी परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 1 लीटर, 4 मीटर, 10 क्विंटल आदि। इसमें हमें निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण, राजू ने 2 किलो दाल खरीदी। 1 लीटर तेल लाओ। 4 मीटर लाल कपड़ा दे दो। 2 क्विंटल गेहूं लाओ। इसमें हमें सभी की मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, कुछ, पर्याप्त, कितना आदि। उदाहरण, चावल कम है। बोरे में अधिक वजन है। दाल पर्याप्त है। कितना घी चाहिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। इन सभी वाक्यों में किसी भी चीज़ की निश्चित मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए ये अनिश्चितवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के समान किसी संज्ञा शब्द के साथ किया जाता है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, जो, सब, उन, जिन आदि। उदाहरण, यह मेज महेश ने खरीदी थी। वह फकीर अच्छा गाता है। वे लोग सदा झगड़ते रहते हैं। यह बैल मेरा है। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, वे और यह शब्द मेज, फकीर, लोग और बैल की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। ये शब्द सदैव संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे मेज संज्ञा हो गई और इसके आगे यह लगा हुआ है, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण ये केवल मात्रा, तौल और माप आदि बताते हैं। इन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। जैसे घी, तेल, चावल, दाल, कपड़ा आदि। और संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण इससे वस्तु, व्यक्ति आदि की संख्या का ज्ञान होता है, अतः ये वस्तुएं गिनी जा सकती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, संतरा, केला, पक्षी, आदमी आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि शब्दों का प्रयोग जब सर्वनाम के रूप में होता है तब ये सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब ये शब्द किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब ये देखिए सर्वनाम कैसे प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग, वह सुंदर गीत सुनाती है। इसमें वह क्या हो गया? सर्वनाम। और सार्वनामिक विशेषण में वह रीमा की बहन है। रीमा संज्ञा शब्द है और उसके आगे लगा है वह, इसलिए हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह बहुत सुंदर फूल है। इसमें यह हो गया सर्वनाम।
इसे चाय दे दो, यह हो गया, इसे हो गया सर्वनाम। और इधर यह किताब मेरी है, इसमें किताब हो गई संज्ञा और यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार इस लड़के ने दौड़ जीती है, इसमें लड़के संज्ञा शब्द हो गया और इस हो गया सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता को बढ़ाकर बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उसका रंग बहुत गोरा है, इसमें गोरा हो गया विशेषण और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। वह बहुत लंबा है, लंबा इसमें विशेषण हुआ और बहुत प्रविशेषण। वह बहुत चालाक है, इस वाक्य में चालाक हो गया विशेषण और बहुत चालाक, बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण। रीता बहुत सुंदर है, सुंदर हुआ विशेषण और बहुत प्रविशेषण। धन्यवाद।